नमस्कार दोस्तों, मैं उमोद चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने इसमें 5% का अपर सर्किट क्यों देखा और इस स्टॉक में आने वाले समय में क्यों आग लग सकती है और क्या इस स्टॉक को अभी आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पहले 1 साल का चार्ट दिखाना चाहूँगा और ये स्टॉक आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ 26 मार्च को तो ये स्टॉक लगभग 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से अगर मैं रैली की बात करूं तो दोस्तों ये आपको 236.46% के रिटर्न्स कमा के दे चुका है। क्या शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है। आप जानते हो ये कंपनी एडीएजी ग्रुप से बिलोंग करती है और आप अनिल अंबानी की हालत जानते हैं। एक न्यूज़ आई है, एक अपडेट आया है कि प्रमोटर्स जो हैं दोस्तों फंड रेस करने की सोच रहे हैं। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस स्टॉक में ट्रैप हुए हैं। और इस स्टॉक में ट्रैप काफ़ी ज़्यादा लोग हुए होंगे क्योंकि ये गिरता हुआ स्टॉक है, इसलिए जो रिटेल निवेशक हैं उनका इसमें हैवी पैसा लगा होगा और अराउंड ऐसे भी निवेशक होंगे जिन्होंने इसको 60 रुपये के आसपास लिया होगा या फिर दोस्तों इस स्टॉक को लगभग 40 के आसपास लिया होगा। काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको जनवरी के आसपास भी लिया होगा, 30 के आसपास भी लिया होगा। उनका पैसा जो है वो दोस्तों अभी लगभग स्टेबल हुआ होगा। उनका जो पैसा है वो ना बढ़ा होगा ना कम हुआ होगा अगर उन्होंने 30 के आसपास लिया है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसमें ऐसा न्यूज़ क्या आया है। तो दोस्तों पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि आज आपने इसमें अपर सर्किट क्यों देखा और जो प्रमोटर्स जो है वो फंड रेस करने की सोच रहे हैं तो क्या अगला टारगेट इसका 60 या फिर दोस्तों 70 होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं न्यूज़। तो दोस्तों मैं न्यूज़ पे आ चुका और जो मेरा न्यूज़ का सोर्स है वो है दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स। तो आप देख सकते हो अनिल अंबानी सेज प्रमोटर्स टू रेस टेक इन रिलायंस इंफ्रा। इसी कारण से आज आपको इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। तो दोस्तों अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हो तो आपको पता होगा कि इनकी जो होल्डिंग है वो 36% के आसपास थी और अभी लगभग 14.70% के आसपास आ चुकी है। और इसका जो कारण है वो है दोस्तों इन्वोक किए गए शेयर्स और ये जो है वो दोस्तों लेंडर्स के द्वारा किए गए हैं। अगर आप लेंडर्स वर्ड को नहीं समझते तो दोस्तों लेंडर्स का मतलब है बैंक्स। तो दोस्तों बैंक्स ने जो है वो दोस्तों इनके शेयर्स को इन्वोक किया है और इनकी जो होल्डिंग है उसमें अगर मैं प्लेज शेयर्स की बात करूं तो दोस्तों 90% से ज्यादा की होल्डिंग जो थी वो इन्होंने प्लेज रखी हुई थी। उसके बाद अगर मैं अभी की बात करूं तो दोस्तों ये अभी 66% के आसपास ही बची हुई है। तो दोस्तों ये आप फर्क देख सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं मेन न्यूज की कि इनका क्या कहना है। आप देख सकते हो अनिल अंबानी हैज कमिटेड टू शेयर होल्डर्स दैट द promoters will raise stake in Reliance Infrastructure and the company would be debt free by the end of द करंट फिस्कल। तो दोस्तों इनका कहना है कि हम अब फंड भी रेस करेंगे और इस कंपनी को डेट फ्री भी बनाएंगे एंड ऑफ द करंट फिस्कल तक। तो दोस्तों आपको लगता है कि कंपनी ऐसा कर पाएगी कि नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो ऐसा कर दिया, क्या ये अनिल अंबानी कर पाएंगे कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उसके बाद आगे बात करते हैं इनका क्या कहना है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ your company and would like to announce that the promoters plan to increase the shareholding in the company over time in line with applicable regulatory guidelines. Ambani told shareholders at the annual general meet of the company that was held online. तो दोस्तों इनका कहना है कि हम फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो होल्डिंग अपनी इस कंपनी में बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आने वाले समय क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, बट हम अभी इनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिव्यू कर रहे हैं और लास्ट में मैं अपना रिव्यू दूंगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं I would like to reiterate that we will become a debt-free company during this financial year through the various monetization initiatives underway. तो दोस्तों इनका कहना है कि हम डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे थ्रू वेरियस मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव्स। तो दोस्तों ये किस बेस पे ऐसा बोल रहे हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वही देखते हैं। He said that the company has assets of over 65,000 crore, net worth of over 11,000 crore and cash flow of Rs 5,000 crore. It has also 60,000 crores of receivables
stuck in regulatory and arbitration matters which are pending for as many एज 5 to 10 ईयर्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनका कहना है कि 65,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकी एसेट्स हैं। नेट वॉर्थ की अगर बात करें तो 11,000 करोड़ के इनकी जो है वो दोस्तों नेट वॉर्थ है। कैश फ्लो भी इनके पास जो है वो दोस्तों 5,000 करोड़ के आसपास है और इनका जो रिसीवेबल्स है वो 60,000 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों इसी बेस पे ये जो है वो दोस्तों बोल रहे हैं कि हम फंड रेज भी करेंगे और डेट फ्री भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो आगे क्या बोलते हैं, ये आई एम confident that the true value of business will be recognized in the market soon, अंबानी said। तो दोस्तों इनका कहना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग जो है वो दोस्तों ट्रू वैल्यू को समझेंगे, जो बिज़नेस की ट्रू वैल्यू है वो मार्केट उस चीज़ को समझेगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं, इन्होंने तो बोल दिया कि डेट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों ये ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ये शेयर लगभग 200-250% के आसपास के रिटर्न्स जो है वो दोस्तों कमा के दे चुका है। उसके बाद अभी बात करते हैं एडीएजी ग्रुप की। तो दोस्तों कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने डेट जो है वो उस पर बात की हो। दोस्तों इन्होंने अपने लोन्स को काफ़ी ज़्यादा बार डिफ़ॉल्ट भी किया है और एक बार नहीं किया है, काफ़ी बार ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, अपनी जो पेमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और इन पे जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा केसेस भी चल रहे हैं, चाहे मैं एसबीआई की बात करूँ या चाइनीज़ बैंक्स की बात करूँ, इन पे जो केस चल रहे हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी जो मेरे को नज़र आती है वो बहुत ही कम आती है। ये बोल तो रहे हैं एसेट्स इनके पास इतने हैं, नेट वॉर्थ इनके पास इतनी है, इनके पास ये है वो है, और ये इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये फिलहाल मैं नहीं जानता। इसको जो है वो दोस्तों कैसे इंप्लीमेंट करवा पाते हैं ये मैं नहीं जानता। और इस स्टॉक में मैं पर्सनली कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, जो एक झटके से गिरता है और एक झटके से बढ़ता है। दोस्तों अगर आप 2016 का इसका चार्ट देखोगे, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, तो दोस्तों इसका हम चार्ट देखते हैं 2016 का। तो दोस्तों मैं आपको 2016 का चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउसेस थी वो दोस्तों जो टारगेट दे रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे। अगर आप टारगेट देखते तो आपको कोई 600 दिखाता, कोई 650 दिखाता, बट दोस्तों उसके बाद जो टारगेट देखने को मिले आप देख सकते हो। आज अगर आपने 2016 को स्टॉक को लिया होता तो 94.50% की करेक्शन दिखा चुका होता आपका स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करने का क्या फ़ायदा दोस्तों, जो आपका पूरा तरह पैसा एरोड कर जाए, आपका पैसा बुरी तरह खा जाए। अभी बात करते हैं मुद्दे की कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस में कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इस स्टॉक में निवेश करें। पहले देखें कि ये स्टॉक डेट फ्री हो पाता है कि नहीं, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत ही कम नज़र आती है। एसेट्स इनके पास हैं, ये फंड रेज कैसे करेंगे मैं नहीं जानता। ये बेशक बोल रहे हैं कि इनके पास ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बट ये दोस्तों समय ही बताएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पॉसिबिलिटी की, तो 20 से 30% की ही पॉसिबिलिटी है कि ये डेट फ्री हो जाए। फंड रेज हो सकता है कि ये कर लें, बट डेट फ्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उसके मैंने आपको चांसेस बता दिए हैं। इससे भी आप कम चांसेस लेके चल सकते हैं, बट 20 से 30% से ज़्यादा के चांसेस मैं बोलूँगा कि 1% भी नहीं है। तो इस बात को आप अपने दिमाग के में बिठा सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये अपर सर्किट लो लगाता है। अगर आप ले भी लोगे तो यहाँ से ये स्टॉक 50, 60 या 70, 80 भी चला जाता है। जो मैं बोल रहा था कि अगर इसका टारगेट अगर आप 70 से 80 भी लेके चलें तो दोस्तों वहाँ से ये स्टॉक जब गिरेगा तो दोस्तों आपको कोई सेलर ही नहीं मिलेगा, और अगर सेलर मिलेगा तो दोस्तों कोई बायर ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह के स्टॉक में आपको निवेश करने का क्या फ़ायदा जहाँ से आपको दोस्तों सेलर ना मिले, और जब सेलर मिले तो दोस्तों कोई बायर ना मिले। तो उस चीज़ों का क्या फ़ायदा आप खुद बताइए। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो है वो दोस्तों मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, जो मेरे को लगती हैं बहुत ही कम। आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर हम जो है वो दोस्तों डेट फ्री हो जाएंगे, इनके पास एसेट्स हैं, तो दोस्तों वो देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अगर डेट फ्री हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का चला जाएगा। और अगर डेट फ्री हो जाता है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब किसी स्टॉक का पोटेंशियल 500 हो तो दोस्तों अगर वो 100 रुपये पर भी मिल जाए, इवन 200 रुपये पर भी मिल जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।